पटपरगंज सीट से जब मनीष सिसोदिया जी अपने आपको कहते हैं मुख्यमंत्री, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, मैं दिल्ली का साफ, हम बहुत क्लीन हैं, तो वो पटपरगंज छोड़ के जंगपुरा क्यों भागे? क्यों नहीं लड़ रहे पटपरगंज से? जी एक नंबर की चोर पार्टी है। आम आदमी पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक तो जेल के अंदर हैं, आधे से ज्यादा जमानत के ऊपर घूम रहे हैं। आप कह रहे थे कि एम्बुलेंस उन्होंने जितनी भी ली हुई है सारी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ली हुई है, चाहे नकवी जी ने दी, चाहे अक्षय कुमार ने दी, चाहे किसी ने दी। जब तक उनको मलाई चाटने का नाम था तब तक तो भारतीय जनता पार्टी में। राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहना है? पप्पू जी के बारे में क्या कहना? पप्पू वो तो पप्पू जी हैं, उनको तो आटा भी लीटर में चाहिए। जिनको नापने का पता ही नहीं होता तो देश का क्या सोचेंगे बताओ। उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ है वो सिक्योरिटी में है, क्या आज महिला सुरक्षित नहीं है वहाँ पे? क्या बदमाशी खत्म नहीं है वहाँ पे? क्या चीज़ नहीं है वहाँ पे? तो केजरीवाल जी कहते हैं कि मोदी जी मुझे सहायता कर दो, और जब काम निमट जाता है तो कहता है मोदी जी और एलजी जी मुझे काम नहीं करने दे रहे। अब जब मोदी जी और एलजी जी जो काम नहीं करने दे रहे तो मोदी जी के पास जाकर क्यों कर रहे हो तुम? हर काम के लिए तो मोदी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। विधानसभा के चुनाव सर पर हैं और इसी के चलते हमारी सवारी आ चुकी है शादरा में। और यहाँ की अगर मैं बात करूं तो राम निवास गोयल जी जो है राजनीति से संन्यास ले चुके हैं अब वो, और जो आम आदमी पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी खड़े उनका नाम है जितेंद्र सिंह शंटी। हालांकि पहले वो भाजपा में थे, उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ से वो पार्टी छोड़ के वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन एक और चीज़ है कि जितेंद्र सिंह शंटी को एम्बुलेंस मैन से भी जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब कोविड काल था, जब पूरे देश में त्राही मची थी, तब उन्होंने एक सेवियर की तरह काम करा था जनता के लिए। तो यहाँ की जनता से बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार तो दिल्ली में है ही, लेकिन इस बार क्या फिर से आम आदमी पार्टी आएगी? और राम निवास गोयल जी जो कि संन्यास ले चुके हैं, उन्होंने यहाँ की जनता के लिए क्या काम करा है और शंटी जी से उनको क्या उम्मीदें हैं? जी क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनीष शर्मा है। शर्मा जी ये बताइए कि राम निवास गोयल खैर वो संन्यास ले चुके हैं अब, लेकिन अगर हम उनकी बात करें तो उन्होंने कुछ काम कराया था यहाँ पे? देखो ये राम निवास गोयल जी ने पर्सनल तो काम किया है, जो बात है वो हम राम निवास जी के बारे में बात तो हम उसके विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि पहले वो भारतीय जनता पार्टी में थे। 93 से 98 तक वो शादरा विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके, वो विधायक रह चुके हैं। और कुछ आप देख रहे हैं दिल्ली सरकार की आप उपलब्धियाँ, ये सड़कें देखो कितनी अच्छी सड़कें हुई हैं, ये राम निवास गोयल जी का ही क्षेत्र है। और ये बात आपने कहा शंटी जी के लिए, शंटी जी जब तक आप कह रहे थे कि एम्बुलेंस उन्होंने जितनी भी ली हुई है सारी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ली हुई है, चाहे नकवी जी ने दी, चाहे अक्षय कुमार ने दी, चाहे किसी ने दी। जब तक उनको मलाई चाटने का नाम था तब तक तो भारतीय जनता पार्टी में। आज वो एकदम रंग बदल गए। जब तक राम निवास गोयल जी ने जहाँ पार्टी से संन्यास लिया वो आम पार्टी में चले गए। क्या उनको ये पहले वो कांग्रेस में थे, फिर वो अकाली दल में आए, फिर वो बीजेपी में आए, अब वो आम पार्टी में चले गए। तो ये बताइए ना कि रोज़ की रोज़ क्या अपने रोज़ दल बदल रहे हैं वो, तो दल बदलने से क्या आम पार्टी में जाने वो जीत सकते हैं? तो अभी अगर हम ये करें, जैसे शंटी जी तो आम आदमी पार्टी में चले गए, लेकिन दूसरी तरफ से अवध ओझा भी जो हैं इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, वो शिक्षा में काफ़ी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, वो वहाँ चले गए। पटपरगंज ना, वो IPS ऑफिसर जितने भी बने थे उनके लिए उन्होंने कितने बड़े घोटाले करे हैं मालूम है ना आपको? सारे घोटालेबाज सारे आम पार्टी के अंदर। ओझा जी ने दिल्ली में जितने स्टूडेंट थे IPS के लिए ऑफिस जो ज्वाइनिंग कर रहे थे या जो उनके बच्चों के लिए 10-10 लाख रुपए उन्होंने लिए, ओझा जी। तो पटपरगंज सीट से जब मनीष सिसोदिया जी अपने आपको कहते हैं मुख्यमंत्री, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, मैं दिल्ली का साफ, हम बहुत क्लीन हैं, तो वो पटपरगंज छोड़ के जंगपुरा क्यों भागे? क्यों नहीं लड़ रहे पटपरगंज से? ये भग रहे हैं सारे के सारे। और इस बार दिल्ली की जनता दिखाएगी इनको अपना हल। एक लहर दोबारे जो 93 के अंदर आई थी वही आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार 70 में से कम 50 सीट जीत के लाएगी। आप पूरा भरोसा है आपको आएगी? हाँ जी बिल्कुल भरोसा है जी, इस बार भारतीय जनता पार्टी ही आएगी दिल्ली के अंदर। एक जो हमेशा विपक्ष हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो बोलते कि झूठे केस में हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाला, ठीक है, और अब वो एकदम घबरा चुकी हैं, इतनी भयभीत है कि नहीं है उनका असर आने का। आपको लगता है कोई झूठे केस में किसी को अंदर करवा सकता है? जो इन्होंने करे हैं, जो इन्होंने घोटाले करे हैं, ये उसी चक्करों में ही तो अंदर गए हुए हैं और इनके खुल रहे हैं। कोई ये तो है नहीं कि नहीं खुल रहे। आप ये बताओ दिल्ली जल बोर्ड में कितना घोटाला कर रखा है इन्होंने, और भी डिपार्टमेंट है उन्होंने, सब में इन्होंने घोटाला कर रखा है। शराब का घोटाला कम है,
शराब का घोटाले का पैसा जाके इन्होंने पंजाब में लगाया, ये पंजाब जीते। नहीं तो वैसे ये आम आदमी की पार्टी है और वैसे ये जो है घोटाले वो कर रहे हैं। अपना घर का आप अपने सर घर की भी अगर हम बात करें, शीश महल नहीं तो हाँ, वो बोलते वो तो सरकारी है, मैंने तो छोड़ दिया, अब जो नई मुख्यमंत्री होंगी वो रहेंगी। शीश महल किसने बनवाया? शीश महल आपने बनवाया, मैंने बनवाया। मुख्यमंत्री हो दिल्ली में कई रह चुके हैं, शीला दीक्षित भी रह चुकी हैं और साहब सिंह वर्मा जी रह चुके थे, सुषमा स्वराज जी भी रह चुकी थी, मदन लाल खुराना जी भी रह चुके थे। आज ये किसने अपना ऐसा शीश महल बनवाया था? शीश महल बनवाया आम पार्टी ने। आम पार्टी अरविंद केजरीवाल, जो अपने आप को एक बहुत ही साफ सुथरा कहते हैं, जिन्होंने अपने अपने जिम के लिए अपने ही कॉन्टैक्ट पे अपने लड़के को एक कॉन्टैक्ट दिलवाया, 70 लाख रुपए उसको वो दे रहे हैं जिम का, और वो कह रहे हैं मेरा लड़का हम कुछ नहीं कर रहे। ये है आम पार्टी, सबसे भ्रष्ट पार्टी आम पार्टी। जी क्या लग रहा है, भ्रष्ट पार्टी है क्या आम आदमी पार्टी? बिल्कुल जी, एक नंबर की चोर पार्टी है आम आदमी पार्टी के। आधे से ज़्यादा विधायक तो जेल के अंदर हैं, आधे से ज़्यादा जमानत के ऊपर घूम रहे हैं। बोलते हैं सच्चाई की जीत हुई है, जमानत पे है तो क्या है, सबूत ही नहीं है तो भागे हम बाहर। सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगर सबूत नहीं होते तो इतने दिन जेल में क्यों रह के आए, ये बताओ ना। कोर्ट ने कुछ तो देखा होगा, तभी तो इनको इतने दिन जेल के अंदर रखा। ये जो अपने बच्चों की कसम झूठी खा सकते हैं, जो आम आदमी कहते हैं मैं कि सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं कोई बड़ी गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, जो करोड़ों रुपया अपने बंगले के रेनोवेशन में लगा सकते हैं, तो आम आदमी पार्टी वो रह कहाँ गई? वो तो रईसों की पार्टी हो गई। तो कैलाश गहलोत जी की बात से सहमत है कि मुझे आम आदमी पार्टी अब आम नहीं लगती, इसलिए मैंने वो छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर ली, क्योंकि उनका सबसे बड़ा कारण यही था। जहाँ जिस पार्टी में इज्जत नहीं मिलेगी वो दूसरी पार्टी में जाएगा। जहाँ जिस बंदे की बात नहीं सुनी जाएगी। तो ऐसे तो शंटी जी भाजपा छोड़ के आ गए हैं, अब यहाँ से प्रत्याशी खड़े हुए तो उनको भी इज्जत नहीं मिली थी भाजपा में। ऐसा हुआ होगा उनके साथ, ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है, ये तो वो जानते हैं। कांग्रेस की बात करें तो क्या, अब बताइए, जैसे यहाँ की जनता तो हमने बात करी तो वो भाजपा चाहती है। जी बिल्कुल चाहती है। कांग्रेस भी टक्कर में है? नहीं है, नहीं है, कांग्रेस तो है ही नहीं किसी राइड में। राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहना है? पप्पू जी के बारे में क्या कहना? वो तो पप्पू जी हैं, उनको तो आटा भी लीटर में चाहिए। जिनको नापने का पता ही नहीं होता तो देश का क्या सोचेंगे बताओ। और अगर प्रियंका गांधी जी की बात करें तो? प्रियंका जी कभी अपने क्षेत्र से जीती हैं, वो अमेठी से कभी जीती हैं? जो प्रत्याशी अपने क्षेत्र से नहीं जीत पाएगा तो वो कहाँ का प्रत्याशी रहेगा बताओ। वो तो एक ठप्पा लगा हुआ है कि इंदिरा गांधी की पोती है, प्रियंका उसकी वो है क्या नाम है, बेटी है, सोनिया गांधी की बेटी है, बस। इसके अलावा क्या है उनका वजूद, क्या है? अगर हम गांधी परिवार के अलावा उनके पास वजूद क्या है बताइए आप। अगर हम ये बात करें कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बड़े बड़े दावे करती है और हर पद यात्रा हो, कॉन्फ्रेंस हो, वो कहती है कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, ये बहुत से लोगों ने सुना भी होगा, और ये भी कहती है कि मैंने दिल्ली की जनता के लिए बहुत काम करा है, बस फ्री करा दी, पानी बिजली फ्री करा दी, तो आपको सहूलियत मिली? इन्होंने लोगों को हराम का खाने की आदत डाल दी। दोबारा से दिल्ली की जनता लाएगी फ्री की रेवड़ी की वजह बिल्कुल से? नहीं लाएगी। अरे जितनी आप बिजली फूक रहे हो उतना बिल दो ना। इन्होंने फ्री की आदत डाल दी, बंदे ज़्यादा बिजली फूक रहे हैं, ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं। इन्होंने गंदा पानी पीने के लिए, आज भी हमारे घर में बिस्लरी आती है, हर एक घर के अंदर आरओ लगा हुआ है। क्या आप जल बोर्ड का पानी पी सकते हो? आप ही बता दो, आप पियोगे? पानी तो सब क्या वही आ रहा है, लेकिन आरओ लगा होगा ना। आरओ बिल्कुल लगा ना। केजरीवाल ने लगवाया, अपने पैसों से लगाया है ना। वो ये कहता है कि मैं घर घर पानी फ्री दे रहा हूँ, क्या घर घर आरओ भी फ्री दे सकता है? आपको लगता है देंगे? वो अपना जमुना पे भी अगर आप अब आए हैं सर, जमुना की बात अगर हम करें तो आपने सुना होगा कि केजरीवाल जी ने कहा था कि 2025 के विधानसभा चुनाव आने से पहले मैं डुबकी लगाऊंगा। डुबकी बात तो अगर आप छोड़िए, आप देख सकते हैं उसको जाके, झाग बन रहे हैं। डुबकी की बात तो मेरे ख्याल से 2014 से ही कह रहे हैं कि मैं जमुना साफ करा दूंगा। आज 25 आ गई, जब भी इलेक्शन आते हैं तो जमुना साफ कराते हैं, लेकिन आज तक जमुना साफ नहीं हुई। वो कहते हैं मेरे अब इस इलेक्शन में अब क्या मैं जमुना साफ करा दूंगा, लेकिन झाग बनी हुई जमुना। वारी मेरी दिल्ली मेरी शान, वारे केजरीवाल तेरी मान। ये है दिल्ली की जनता का, ये देख रहा है केजरीवाल को। सबसे घटिया अगर कोई मुख्यमंत्री अगर आया है तो वो है अरविंद केजरीवाल। नई मुख्यमंत्री जी पे क्या कहना है फिर? आतिशी जी आई हुई हैं, वो तो उन्हों की तो पार्टी की हैं, गुरु चेले दोनों के जैसे हैं, कोई बाहर का वो थोड़ी है। जो वो बताते हैं मंत्र वही बोलती हैं। तो आपको कठपुतली जैसा नजर आ रहा है? बिल्कुल कठपुतली है, वो अपने माइंड से कुछ नहीं कर सकती हैं। आप ये बताओ, एमसीडी के अंदर जब वो आए थे तब उन्होंने क्या कहा था, कूड़े के पहाड़ में हटा दूंगा, क्या वो हट गए? नाले साफ हो गए?
आज जरा सी बारिश होती नहीं है, सारे सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं। क्या केजरीवाल आके साफ करवाते हैं? जिम्मेवारी किसकी बनती है बताइए? जो पहले कहते थे कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन हो रहा है हरियाणा से हो रहा है, पंजाब से पराली जल रही है। अब पराली पंजाब में सरकार ने क्या किया, पराली जलनी बंद हो गई। अब क्यों पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली के अंदर? इन्होंने क्या करा है बताओ? स्मोक टावर बनवाया था, क्या वो चालू है? आप जाके देखना, क्या वो चालू है? इतना करोड़ों रुपया खर्च करके स्मोक टावर बनवाया, उसका क्या फ़ायदा? पैसा तो पब्लिक का गया ना, जो टैक्स पेयर जो मेहनत करके अपने टैक्स देते हैं, पैसा तो उनका गायब हुआ ना। ये तो अपने शीश महल में रहने मजे ले रहे हैं। पिसती तो जनता है। जनता हमारी दिल्ली कितनी बेवकूफ़ है, फ्री के चक्कर में एक ऐसे मुख्यमंत्री को सीट दे दी जिसने भ्रष्ट के अलावा और कुछ नहीं किया। दिल्ली की जनता बेवकूफ़ है। दिल्ली की जनता फिर से बेवकूफ़ बनेगी? बनने वाली है, अगर सोचेंगे समझेंगे तो बनाएंगे। सोचेंगे समझेंगे तो बनाएंगे, मतलब आपको लग रहा है कि फिर से बनने वाली है? नहीं 2000 नहीं, जो अपना ही जेल में जा चुका है उसको क्या बनाना? फिर जनता भी जेल जाएगी, सभी जेल जाएंगे उसके तो अगर प्रधानमंत्री बनता है। अच्छा एक सवाल है, ये बताइए मुझे आप कि जिस तरीके से बोला जाता है केंद्र सरकार पे कि वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के स्तर पे वोट बटोरती है, धार्मिक स्तर पे वोट बटोरती है, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, कभी उस पर नहीं बटोरती। हाँ जी, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हिंदू मुस्लिम करते, जब कोरोना का काल आया, क्या उन्होंने ये अभी किसी डॉक्टर को ये बोला कि तुम हिंदू को वैक्सीन लगाओ, मुसलमान को मत लगाओ? फ्री आयुष्मान योजना हो गई, घर घर शौचालय बनवाए। क्या उन्होंने ये देखा कि मुसलमान के यहाँ नहीं बनवाना, हिंदू के यहाँ बनवाना है? ये लोगों की सोच हो गई है, जिनके पास कोई काम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ क्या है, हिंदू मुसलमान कर दो, हिंदू मुसलमान कर दो बस। आज बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है, हमारे हिंदुओं को कैसे मारा जा रहा है, उसके घर लूटे जा रहे हैं। आज की खुलेआम आज की न्यूज़ देखी आज आपने? आपको लग रहा है कि हिंदुओं को टारगेट करना बहुत आसान है, चाहे कहीं भी हो? आसान है, थोड़ा सा लालच दो, थोड़ा सा लालच दो। एकता नहीं है, सब बटे हुए हैं। हिंदुओं में एकता नहीं है। अगर हिंदुओं में एकता हो जाए तो कोई भी कहने का मतलब हिंदुओं पे कोई भी वार नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। कब होगी एकता में अब वही वाली बात है ना, कोई कहता है यूपी जैसी एकता तो है ही नहीं ना। यूपी में योगी आदित्यनाथ जैसी बाबा जी करा दिए थे ना उन्होंने, जो उन्होंने कहा वो उन्होंने करा दिया। बुलडोजर को लेकर क्या सोचते हैं फिर? बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया पर्सन है उनका, जो जैसा करेगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमान या हिंदू, उन्होंने कहा जो भी लड़की, बहन, माँ या किसी को भी टारगेट करेगा तो अगले चौक पे यमदूत खड़ा हुआ है। जो बदमाशी करेगा, जो गोली चलाएगा, उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। जो भी कानून व्यवस्था के खिलाफ चलेगा उसके लिए बुलडोजर चलेगा। तो हेमंत बिश्नोई भी हैं, देख लो मुख्यमंत्री, वो भी कांग्रेस से आए थे बीजेपी में, आज वो क्या काम कर रहे हैं आप देख लीजिएगा। तो ये नहीं कह रहा कि दिल्ली के अंदर जब भी मुख्यमंत्री आएगा, अभी आपने पहले भी देखा होगा केजरीवाल की सरकार थी और केजरीवाल के ही निगम पार्षद ने यहाँ अपने घर की छतों से पत्थर बम फेंके थे, होटल बम। क्या उसने क्या करा केजरीवाल ने? ये जो फिर अभी आप जैसे बम की बात आई तो अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा हाल ही में कि केजरीवाल जी पदयात्रा निकाल रहे हैं, जहाँ भी तो उनके ऊपर हमले हो रहे हैं और उनका ऐसा कहना है कि मुझे मारने की साजिश कर जा रही, भाजपा जो है गुंडे भेज रही है। ये तो केजरीवाल की पुरानी आदत है, ये तो 2014 से कहते हुए आ रही है। जो शख्स पैसे देके ऑटो वाले से खुद अपने पे थप्पड़ लगवाए पब्लिसिटी के लिए, वो क्या नहीं कर सकता? तो आपको लग रहा है कि पब्लिसिटी के लिए थप्पड़ लगवाए? और किस लिए? बाद में पता नहीं चला वो आम आदमी पार्टी का बंदा था। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चोटा क्यों नहीं लगा सब? कोई योगी को लगा क्यों चोटा क्यों नहीं लगा मुख्यमंत्री को आज तक चोटा उत्तर प्रदेश में? जो आज केजरीवाल को चांटा लगाया, किस बेस पे लगाया वो? क्या उनके पास सिक्योरिटी नहीं थी? क्या उसके पास कोई था नहीं? उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ हैं वो सिक्योरिटी में, क्या आज महिला सुरक्षित नहीं है वहाँ पे? क्या बदमाशी खत्म नहीं है वहाँ पे? क्या चीज़ नहीं है वहाँ पे बताइए? उससे पहले जिसकी भी सरकार थी, यूपी के अंदर जिसकी भी सरकार थी, आप रात को निकल सकते थे रोडों के ऊपर। बदमाशी इतनी थी और खून खराबा इतना था कि जिसका कोई जवाब नहीं, लूटपाट कभी भी हो जाती थी। आज जो है कोई भी आप बेफिक्र होकर रात को 12 बजे निकल जाओ, 1 बजे निकल जाओ, कहीं भी निकल जाओ, गांव देहात में भी निकल जाओगे तो आपको डर नहीं है कि कोई आपके ऊपर हमला कर देगा। क्यों? उसे पता है कि योगी आदित्यनाथ खड़ा है, कोई भी कहानी हो जाएगी। आज भी देख लो, डेली आप नई डकैतों की वो सुन रहे हैं कि किसी डकैत को गोली लग गई और वो लग गई, वो सीधा एक्शन लेते हैं। वो ये चक्कर में पड़ते नहीं कि जेल में डालो इन्हें, इनको खिलाओ पिलाओ, वो वाला काम ही नहीं है। वो तो सीधा कहते हैं पुलिस को एक्शन करो, जो है जिनने गलत करा उसके साथ गलत करो, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में क्या आना चाहिए? भाजपा की सरकार आनी चाहिए? बिल्कुल जी, भाजपा की सरकार आनी चाहिए।
अब आनी चाहिए। भाजपा सरकार, अब की बार, भाजपा सरकार, अब की बार भाजपा सरकार, दिल्ली जीती, इंडिया जीती, दिल्ली जीती, इंडिया जीती, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बढ़िया जाता है दिन। हाँ बहुत बढ़िया। महंगाई लग रही है? काहे की महंगाई, महंगाई काहे की, कमा रहे हैं मजे से। मजे से कमा रहे हैं, ठीक है। तो वोट किसको देंगे एकदम मजे से? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को। काम किस तरह पे वोट देंगे? हाँ ठीक है, अपने देश के लिए बढ़िया है। कौन से काम बढ़िया करे हैं भाजपा ने? सारे काम बढ़िया हो रहे हैं, घटिया कौन से? कोई 5 बताइएगा। कौन से 5 बताएं, बताओ किस? हाँ तो कोई 5 काम बढ़िया बताइए आप। क्या अच्छे लगे आपको भाजपा पार्टी के? भाजपा पार्टी के ये है कि हमारा राज्य एक 370 गई, 370 गई, और बीजेपी आई है तो अमन चैन भी थोड़ा है। दिल्ली के अंदर नहीं है लेकिन और जगह तो है। आतंकवाद पे भी लगाम है। मतलब दिल्ली में भी आप चाहते हैं कि चैन आए? हाँ चैन, भाजपा सरकार आएगा तो चैन आएगा? बिल्कुल चैन आएगा। अच्छा, क्या लग रहा है आंटी? वो तो आगे चली गई, आपको क्या लग रहा है? महंगाई है, बेरोजगारी है, है। गुंडागर्दी है और बदमाशी हर चीज में। कौन जिम्मेदार है इसका? नेता लोग ही, एक आदमी को जिम्मेवार होगा। केजरीवाल ही जिम्मेदार है। कब तक रिश्वत देंगे? पानी का बिजली का बहका कब तक करेंगे? हाँ? पानी और बिजली का ये देके मुद्दा कि पानी देंगे, बिजली देंगे, फ्री देंगे, कब तक? ये तो एक रिश्वत होती है ना कि पानी का बिजली देंगे, बिजली फ्री देंगे, मुद्दे के ऊपर कि सस्ता है, फ्री है, इसका तो एक लालच है। अब दिल्ली की जनता रिश्वत लेगी? रिश्वत नहीं, अब नहीं लेगी। अब नहीं अब लेगी। आँख खुल चुकी है। अब आँख खुल चुकी है कि रिश्वत अगर लेंगे तो दिक्कत ही होगी। उनको बच्चों का भविष्य बेकार हो रहा है। पानी पी के बीमार पड़ रहे हैं, गंदा पानी बहुत ही ज़्यादा है। जाओ उत्तर प्रदेश में, योगी का नाम लो, एक ही नाम से लोग कांपते हैं, बदमाश हुए, सब चीज़ हर जगह कांपती हैं क्योंकि उनका एक ये सवाल फिर ये है कि आपने बोला कि योगी जी के बाबा के राज में वहाँ की जो जनता है जो गलत काम करते हैं उनको सज़ा मिलती है। आपने विपक्ष से सुना होगा कि उनका है कि योगी जो भी एक्शन लेते हैं वो उन्हीं पर लेते हैं, एक ही समुदाय के ऊपर वो एक्शन लेते हैं। वो जो यहाँ का कोई भी गलत कार्य हो हाँ। वो उसको मानते नहीं करते, सबको ख़त्म। गलत काम के लिए सब बिल्कुल। ठीक है। बीजेपी ही आएगी, बीजेपी ही रहेगी। दिल्ली बीजेपी। मोदी जी के चेहरे पे बीजेपी, मोदी जी के चेहरे पे आएगी क्या यहाँ दिल्ली? मोदी जी आएगी। क्यों काम पे नहीं आएगी? मोदी जी चेहरे हैं इसलिए आएगी। अगर मोदी जी चेहरा नहीं होते तो नहीं आती। मोदी ने क्या नहीं करा? नहीं, सवाल अगर ये जैसे आपने बोला मोदी जी हैं इसलिए आएगी, तो सवाल ये बनता है कि मोदी जी चेहरा है भाजपा के इसलिए आएगी या फिर उन भाजपा के काम अच्छे हैं इसलिए आएगी? चलिए अगर चेहरे मोदी जी चेहरा नहीं होते तो काम दिखता है जनता को। हाँ। जब भी दोनों चीज मोदी जी का चेहरा भी और मोदी जी के काम भी, तो भाजपा उसी के नाम पे आएगी। और मोदी जी ने सबसे बड़ी बात है, जो भी मुख्यमंत्री अब तक का बिठा रखे हैं, आप उनके राज में देखिए सारे काम हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारे विकास हुए हैं, क्या नहीं हुआ। आज केंद्र के ऊपर चल रहे हैं तो रोडें कितनी बढ़िया हो गई, सब चीज़ हो गई। दिल्ली में जब भी कोई संकट आता है तो केजरीवाल जी कहते हैं कि मोदी जी मुझे सहायता कर दो, और जब काम निमट जाता है तो कहता है मोदी जी और एलजी जी मुझे काम नहीं करने दे रहे। अबे जब मोदी जी और एलजी जी जो काम नहीं करने दे रहे तो मोदी जी के पास जाकर क्यों कर रहे हो तुम? हर काम के लिए तो मोदी जी और एलजी जी। लोकसभा के टाइम पे आपने देखा होगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया था, लेकिन इस बार विधानसभा में नहीं हुआ। तो क्या लगता है क्यों ये अनबन हो जाती है? पहले तो भाई भाई और अब नहीं हुआ। ये तो आप समझदार हो, आप तो मीडिया से काम करते हो, आपको मुझसे नॉलेज है। आपको क्या लग रहा है? तो राम ने मिलाई जोड़ी, एक अंडा एक कोड़ी। यहाँ की जनता से जो हमने बात करी, यहाँ पे जो लहर दिख रही है वो भाजपा सरकार की दिख रही है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मोदी जी चेहरा है, इस वजह से क्योंकि उनको भाजपा के काम पसंद है और वो चाहते हैं कि 27 सालों का वनवास टूटे और दिल्ली में भी भाजपा सरकार आए। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी वो टिकी रही या फिर हालात बदलेगा? खैर यहाँ तो हालात बदलेगा नहीं, ऐसे हालात यहाँ के हो चुके हैं। अपनी राय मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ।